गुड इवनिंग बच्चों, उत्तम स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का 500 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें 4 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां सीरीज करेंगे और पार्ट 1 से पार्ट 4 तक जो हम लोगों ने सीरीज किया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 130 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ज़रूर देखिए। और आज जो सीरीज हम लोग करने जा रहे हैं 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बच्चा साइंस का एग्ज़ाम देगा या फिर आर्ट्स का या फिर कॉमर्स का, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर का नहीं मिलेगा। तो बने रहिए और देखते हैं हम लोग सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप फॉलन इल। वन ऑफ द बॉयज कहा जा रहा है, वन ऑफ द बॉयज। देखो ये सेंटेक्स का क्वेश्चन, आपको ध्यान में ये रखना है कि ऑफ, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी कि हैज हो जाएगा। देखिए एज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉलन है, भीतरी है, तो जाहिर सी बात है हैज या हैव आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 132। 132 में कहा जा रहा है शी ट्राइड एवरी प्लान। निगेटिव सेंटेंस, इसका निगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। देखिए सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, प्लान वाज नॉट, ये देखिए कोई भी इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। प्लान वाज नॉट, एनी लेफ्ट, ये नहीं होगा। सी ट्राइड नॉट, ये भी देखिए सही नहीं सूट हो रहा है, क्योंकि सी है तो यहाँ पे डिड आना चाहिए, जो कि ये नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ट्राइड नॉट, ये तो खैर किसी एंगल से सही नहीं लग रहा है। ये देखिए 132 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में क्या है। 133 में कहा जा रहा है ही केम हेयर रिसेंटली, इन रिसेंट और ऑन रिसेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, एडवर्ब में होता क्या है कि एडवर्ब है जो वर्ब का क्वालिटी बताता है या फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे आना चाहिए एडवर्ब। एडवर्ब बाबू ये होगा रिसेंटली। रिसेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई लग जाने से वो एडवर्ब होता है। सी केम हेयर रिसेंटली, वह हाल ही में यहाँ आई। हाल ही में का इंग्लिश रिसेंटली होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 134। 134 में क्या कहा जा रहा है हम देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस खोजना है, करेक्ट नहीं खोजना है। देखिए ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार। आपको एक बात ध्यान रखना है, बिलोंग्स के साथ फ्रॉम नहीं बाबू टू लगता है, इस वजह से ए गलत हो जाएगा। मोहन टीचेस बायोलॉजी, ये सेंटेंस सही है। उसके बाद देखते हैं वी रीच अ स्कूल एट 10 AM, ये भी सही है। 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी सही है। हमें खोजा क्या जा रहा है बाबू, गलत सेंटेंस, तो गलत ए हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग्स के साथ टू का प्रयोग होता है, फ्रॉम का नहीं होता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 135। शुगर 135 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। शुगर डैश इन वाटर, शुगर डैश इन वाटर। जो शुगर है बाबू पानी में घुल जाता है, शुगर पानी में घुल जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। चूंकि ये मटेरियल नाउन है, इसलिए वर्ब का 5th फॉर्म आएगा V4, यानी कि डिसॉल्व्स हो जाएगा 135 का सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 में क्या कहा जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, देखिए आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड का, तो आपको बहुत ही ध्यान से स्पेलिंग को देखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं करेक्टली स्पेल्ट का। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अप्रियंस का स्पेलिंग पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा APPER। आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए, अपीयर से समझ में आ जाएगा कि सही कौन है, यानी 136 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 137 में क्या कहा जा रहा है। 137 में कहा जा रहा है द पर्स वाज फुल मनी। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन है और फुल के साथ ऑफ का यूज होता है। फुल ऑफ मनी।
द पर्स वॉज फुल ऑफ मनी, पर्स था बाबू जो पैसे से भरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 138 क्वेश्चन कहा जा रहा है सी वॉज लेट, सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। देखिए कॉम्बिनेशन का दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही नॉर्मल होता है। यहाँ पे दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, आप ध्यान से देखना, सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, दो सेंटेंस रहेगा, दोनों सेंटेंस को एक कंजंक्शन से जोड़ना होता है जो सुटेबल हो। देखिए सिंस सी वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन नॉट गेट कॉट। देखिए ये सब सेंटेंस ना फिट नहीं बैठ रहा है। सिंस का मतलब अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो सिंस और फॉर का हिंदी से होता है, और चूंकि कंजक्शन की अगर हम बात करें तो कंजक्शन में सिंस का हिंदी चूंकि होता है। अब अगर हम इसको हिंदी करेंगे ना, चूंकि वह लेट थी इसलिए वह ट्रेन नहीं पकड़ सकी, यानी कि 138 का ए सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 139 नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा और ये भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, 2 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो देख लेते हैं ये क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन है राजा शेड आई एम हंग्री। आपको पता होना चाहिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच इज एम आर है जो वाज वर्ब में चेंज हो जाता है। आपने ये भी पढ़ा होगा अगर इसके बाद टू होता, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, तब वो टोल्ड बन जाता। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेड है तो सेड ही रहेगा और इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, राजा सेड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही हो जाएगा। राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, सही आंसर सी होगा 139 का। अब देखते हैं कि 140 में क्या कहा जा रहा है। 140 में है डैश ही कम टुडे। देखिए चूंकि ये मॉडल का क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों की इसमें कंफ्यूजन होता है कौन सा मॉडल सही होगा। क्योंकि मॉडल है इट टोटली डिपेंड्स ऑन मूड, कि जो व्यक्ति है उसका मूड कैसा है। अगर आप इसमें बात करें तो ये क्वेश्चन मार्क है तो ऑट है जो नहीं हो सकता है, ऑट है तो ऑट आने के लिए टू भी रहना चाहिए, इस वजह से ये नहीं होगा। अब देखते हैं मस्ट, मस्ट अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो कोई सुटेबल अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, अवश्य चाहिए का सेंस देता है। अब देखिए माइट है जो पॉसिबिलिटी शो करता है पास्ट में, और यहाँ पे परमिशन के लिए पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग विल का प्रयोग करेंगे इसमें, तो हो जाएगा विल ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या कहा जा रहा है, अब हम ये देखते हैं। आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। मैंने अभी तक आगरा ताजमहल देखने नहीं गया है ना। तो देखिए यहाँ पे आना चाहिए था, नेवर है तो बीन यानी कि भीतरी आना चाहिए था, तो भीतरी आपको पता होगा कौन होगा, बीन। 141 का डी सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है 142 में। सी रिटर्न टू द ऑफ द एंशिएंट। देखिए सिमिलर, ये सारे वर्ड का अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना तो प्रोनाउंसिएशन में सब आपको एक जैसा लगेगा। सीन, साइन, सीन, सीन। ये सीन का मतलब पाप होता है, ये सीन का मतलब होता है दृश्य, ये सीन का मतलब दृश्य होता है, और ये साइन मतलब आपको पता होगा सिग्नेचर, और ये सीन है जो सी का भीतरी है। तो ये सीन पर आई, मतलब ये सी रिटर्न टू द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वो वाला स्थल पर, वो वाला स्थान पे, वो वाली जगह पर वो वापस आए। तो यहाँ पर सीन ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 142 का सी। अब हम लोग देखते हैं 143 में क्या कहा जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको खोजा जा रहा है। देखिए करेक्ट सेंटेंस ढूंढने के लिए आपको बस स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चर फॉलो हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। अगर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है इट मीन्स वो सही है। तो देखते हैं ये करेक्ट सेंटेंस कौन है इसमें। द पुअर्स, मैं आपको बता दूं कि पुअर के साथ एस कभी आपको नहीं लगाना है, क्योंकि पुअर मतलब गरीब होता है और द पुअर मतलब गरीब लोग होता है। पुअर्स कोई वर्ड ही नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं, फिर से पुअर्स कर दिया इसलिए भी गलत। अब थर्ड में क्या कहा जा रहा है, पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, मतलब गरीबों को सभी जगह बेइज्जती होती है।
तो मैंने आपको एक बात बताया, एक गरीब की बेइज्जती नहीं, जितने भी गरीब हैं सभी, यानी सभी गरीब की बात हो रही, यानी कि हमें सिर्फ पुअर नहीं बल्कि द पुअर लिखना पड़ेगा। इस वजह से सी गलत हो जाएगा। डी में देखिए बिल्कुल सही है, द पुअर, सॉरी बी, डी भी गलत है। डी इसलिए गलत है ना कि यहाँ पे द पुअर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, आर होना चाहिए। सी सही हो जाता, अगर इसमें हम द कर देंगे ना तब सही होगा, बिना द का सी भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो द पुअर अगर आप कर देते हैं तो सी सही हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है 144 में। 144 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक सी स्पेंट द एंटायर आफ्टरनून द फोन। मुझे लगता है कि वह अपना पूरा दोपहर मोबाइल पर बिता दी। मोबाइल पर यानी कि कौन सा सेंस आ रहा है बाबू, 144 का बॉल हो जाएगा, यानी बी ऑन, ऑन सही आंसर है। 145 देखते हैं, 145 में क्या कहा जा रहा है। ही फेल एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, ए लगाएं, एन लगाएं या फिर द लगाएं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हॉस्पिटल हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, टेम्पल, मॉस्क्यू, अगर इन सब का यूज प्राइमरी पर्पस के लिए हो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए हो तो हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये, स्कूल हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाने का पर्पस होता है पढ़ना और पढ़ाना, तो जब हम लोग मेन पर्पस से जाएंगे तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर दूसरे पर्पस से जाएंगे तब आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है ही फेल एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल, वह गिर गई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। बाबू जब हॉस्पिटल इसको ले जाया जा रहा है तो इलाज के लिए मेन पर्पस से जा रही, इसलिए नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड हियर, नो आर्टिकल। अब हम लोग देखते हैं 146 में क्या कहा जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से एक क्वेश्चन है बाबू, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कि करेक्ट सही इसमें स्पेलिंग किसका है। तो मैं आपको बता दूं, देख लेना स्पेलिंग ये आ सकता है, ओ के बाद डबल सी आएगा और एस सिंगल आता है, ओकेजन, ओकेजन यानी कि अवसर। 146 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग 147 देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। 147 इट इज बीइंग रेड बाय अस, इट इज बीइंग रेड बाय अस, ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इसका एक्टिव ढूंढना है। देखिए बाय प्लस अस यानी कि ये पैसिव है ना, तो इसका एक्टिव क्या होगा। आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि ये जो अस है बाबू उधर जाकर वी बन जाएगा। जैसे वी बनेगा ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आप देखना ध्यान से, कॉन्टिन्यूअस है ना, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। जब कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस वाला सही होगा। तो कैन यहाँ क्या कर रहा है, ये गलत। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये गलत, यानी कि 147 का बाबू डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 148 में क्या कहा जा रहा है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, OWS का क्वेश्चन है ये, वन वर्ड सब सिचुएशन का क्वेश्चन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम लोग कहते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, जो बिल्कुल दिखने में असमर्थ है, जो बिल्कुल नहीं दिख सकता, उसको क्या कहेंगे बाबू, इनविजिबल, अदृश्य। 148 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 149 में क्या कहा जा रहा है। द सेनोनिम ऑफ द पीस, सेनोनिम, सेनोनिम आपको पता होगा, पीस का सेनोनिम पूछ रहा है बाबू, पीस का सेनोनिम। आपके एग्जाम में 2 सेनोनिम और 2 एंटोनिम्स भी आते हैं, तो ध्यान रहे। तो सेनोनिम्स क्या हो जाएगा पीस का, देखिए रैपिड का मतलब तेज, जर्नी मीन्स यात्रा, रिस्टोर मतलब पुनः प्राप्त करना, इसलिए क्विट, इसका मतलब हो जाएगा शांत। दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 150 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते हैं। केक्स आर मेड बाय हर, फिर से एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है और इसका एक्टिव पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बाय हर लिखा हुआ है, यानी कि हर इधर जाकर सब्जेक्ट बनेगा, यानी हर सी बनेगा। जैसे ही हर सी बनेगा ये गलत और ये गलत। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 2 कहाँ, एक ही तो है, सी भी आ गया, ये गलत। तो देखो इधर जो हर है ना, इधर आकर सी बनेगा, यानी ये सही आंसर होगा। 150 का बी सही आंसर होगा। सी मेक्स केक्स एवरी संडे।
चलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का अगले एपिसोड में नेक्स्ट करेंगे। चलिए थैंक यू, बाय बाय।